हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 सेट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बता रखे हैं। जिन बच्चों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है और वो सेट चैप्टर में अगर कोई भी उनको डिफिकल्टी आ रहा है, तो वो बच्चे जो है वो सेट चैप्टर का एक-एक करके सारे वीडियो देख लें। उनका एक-एक करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेट चैप्टर जिसका क्लियर है, फिर उसको रिलेशन एंड फंक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन भी समझने के लिए सेट चैप्टर का समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सेट चैप्टर का कई कॉन्सेप्ट जो है, वो रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में भी आपके काम आते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहला इसका जो टर्म है मैं वो आपको समझाता हूँ, वो है फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर मीन्स लाइक ए बी। ठीक है, ऐसे मैंने एक पेयर लिख दिया, इज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होता है जिसमें ए और बी और ए के इक्वल नहीं होता। लाइक मैंने लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर में लाइक 1 एंड 2। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे लिखा 2 एंड 1, तो वो इक्वल नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1 2 के इक्वल नहीं होगा और 2 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर ये होता है जिसके अंदर ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड ए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होता है जिसमें कि ए का जो एलिमेंट है केवल ए से ही इक्वल हो सकता है और जो बी का एलिमेंट है केवल बी से ही इक्वल हो सकता है। आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं वो। आपस में ऐसा नहीं है कि जैसे ए और बी तो फिर बी और ए बी, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि देखिए यहाँ पर A1 B1। ठीक है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2, A1 B1 कॉमा A2 B2। इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉरस्पॉन्ड क्या कर रहा है? A1 किसके इक्वल है? A2 के। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है? A2 के। ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो किसके इक्वल है? B2 के। तो मतलब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। इस तरीके से अरेंजिंग करने को हम क्या बोलते हैं? अरेंज करने को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के साथ मैच होगा, जो सेकंड है वो सेकंड के साथ मैच हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ मैच होके चला जाए। ठीक है, जैसे 2 फ्रेंड होते हैं, वो तो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, चलिए कोई भी किसी का दोस्त बन जाएगा। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर माने जाएँगे। ठीक है, यहाँ हस्बैंड हो गया, यहाँ उसकी वाइफ हो गई, फिर हस्बैंड हो गया, उसकी वाइफ हो गई। तो यहाँ पे उसका एक जो है ना पेयर बनना चाहिए, वैसा पेयर जो कि चेंज नहीं हो सकता। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड है वो सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे A1 इक्वल टू A2, A1 शुड बी ओनली इक्वल टू A2। A1 यहाँ B1 या B2 के इक्वल नहीं हो सकता। A1 किसके इक्वल होगा? बस A2 के ही इक्वल हो सकता है। उसी प्रकार जो B1 है वो B2 के ही इक्वल होगा। वो B1 जो है वो कोई बोले A1 के इक्वल हो सकता है, A2 के इक्वल हो सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। B1 किसके इक्वल हो गया? B2 के इक्वल हो गया। ठीक है? तो ऐसे पेयरिंग करने को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको। ऑर्डर्ड मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ। ठीक है? इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है x+1, 4 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, y+2 ये लिखा हुआ है और फाइंड x एंड y। हमें इस पे x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पेयरिंग के अकॉर्डिंग टू क्या होगा? ये जो एलिमेंट है दोनों वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम? x+1 इक्वल टू 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 6 माइनस 1। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे आ जाएगी 5। ठीक है, ये हमने इसको ऑर्डर कर लिया, ऑर्डर पेयर को कॉरस्पॉन्डिंग पेयर को मैच करके। उसी तरीके से ये 4 और ये y+2। ठीक है, 4 और y+2 को एक साथ हम कॉरस्पॉन्ड कर लेते हैं। ऐसे लिख देते हैं 4 इक्वल टू y+2, ऐसे लिख दिया हमने। अभी जो 2 है वो इस साइड में इसको शिफ्ट कर लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 इक्वल टू y, या फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से जो है वो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इस तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं। 1-2 अभी और क्वेश्चन करके इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने ये कॉपी कर लिया? ठीक है, ऑर्डर पेयर समझ आ रहा है सही से? ठीक है जी, इसको मैं रब करता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ इसके ऊपर, लाइक z+1, 6 एंड इक्वल टू 7, y-8। और क्या क्वेश्चन है? हमें फाइंड करना है, फाइंड z एंड y। z और y फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फिर से हम इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इस कॉरस्पॉन्डिंग के साथ मैच करते हैं, मतलब ये इसके साथ मैच होगा। ठीक है, ये था 1। अब इसको मैच करके देख लेते हैं, ऑर्डर पेयर मिलाते हैं तो क्या होगा? z+1
इक्वल टू 7, इस 1 को क्या करते हैं, इस साइड में शिफ्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा z इक्वल टू 7 माइनस 1, मतलब z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, सभी समझ आ गया ये सभी लोगों को। अब हम करते हैं इसको, इसके साथ इसका पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 8 इक्वल टू 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 6 प्लस 8, तो इस तरीके से y इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 14। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टार्ट हो रहा है रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट टर्म, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब अपना सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। इसके अंदर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन, हमें हमें ये इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करना है। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है टू सेट्स का, वो क्या होता है, इसको कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक सेट ले लीजिए, लाइक 1 2, मैंने ये सेट ले लिया, मैंने दूसरा सेट ले लिया लाइक ए एंड बी, मुझे इनको करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मुझे इसको करना है मल्टीप्लाई। तो मैं किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए जरा, ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले होगा ए से, फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से। तो मल्टीप्लाई में तो आप 1 इंटू ए, तो ए बोलेंगे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें पेयरिंग करना होता है। पेयरिंग कैसे करेंगे, 1 ए, फिर 1 को किससे करेंगे, बी से करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये 1 बी। उसी तरह से अब 2 को भी करना शुरू करते हैं, 2 को ए से और 2 को बी से, तो मतलब हो जाएगा ये 2 ए और ये हो जाएगा 2 बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पेयरिंग करके हमारा आंसर ये चीज़ आ गया, दिस इज आवर आंसर, हमारा आंसर इसका यही है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको हमें प्रोडक्ट करना था। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, लाइक वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्या पता करना है हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, किसका करना है, ए कॉमा बी मल्टीप्लाई 2 कॉमा 3। ठीक है, इनको प्रोडक्ट करना है। इसका प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन लिखता हूँ, बताइए कौन सा सही है, A2 A3 B3 B2, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है AA AB B2 B3। थर्ड ऑप्शन है B2 B3 BA और AB। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट के रूल्स के हिसाब से क्या है, ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, तो उसका पेयर क्या बनेगा, A2 करेक्ट है। ए का अगर हम करते हैं 3 के साथ तो A3, ये भी ठीक है। बी का 2 के साथ करते हैं तो B2 यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे हो सकता है आगे पीछे। बी को अगर 3 से करते हैं तो क्या बनेगा, B3 बनेगा, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाकी ये दोनों आंसर को मैं मिटा रहा हूँ, ये दोनों आंसर ठीक नहीं है। ठीक है, ये नहीं थे ऑप्शन, और बेसिक ऑप्शन ये है, हमारा करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि रिलेशन फंक्शन का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ऑर्डर्ड पेयर, दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया आज, फर्स्ट कॉन्सेप्ट और ये हमारा हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे मैं इसी तरीके से और भी वीडियो बनाता जाऊंगा और इस चैप्टर को आपको क्लियर कराता रहूँगा। आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।